सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन एमबीए करने का सोच रहे होंगे, खास तौर से ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्टार्ट कर दी ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यू और एनी अदर रीजन, या फिर आप ऐसे शहर से बिलोंग करते हो कि जहाँ पे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, उतने अच्छे अवसर नहीं है और आप अदर सिटी में भी मूव नहीं कर सकते हो। तो आइए जानते हैं ऑनलाइन एमबीए के बारे में कंप्लीट रिव्यू। ऑनलाइन एमबीए किसे करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है, इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, फुल रिव्यू ऑनलाइन एमबीए पे होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप एक ऑनलाइन डिग्री प्लान कर रहे हो, अपने लिए एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने जा रहे हो, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आता है, क्या मेरी डिग्री पे ऑनलाइन मेंशन रहेगा या ऑफलाइन मेंशन रहेगा। डिग्री पे तो ऑनलाइन ही मेंशन रहेगा अगर आप ऑनलाइन एमबीए या ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि अगर डिग्री पे ऑनलाइन मेंशन होगा तो डिग्री तो बहुत नॉर्मल रहेगी, मेरी जो डिग्री की वैल्यू होगी वो ऑफलाइन की इक्विवेलेंट नहीं रहेगी, और सब बोलते हैं ऑनलाइन डिग्री ऑफलाइन डिग्री के इक्विवेलेंट होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होंगे, आई नो दैट। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए 2 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज एक्स एंड सेकंड पर्सन इज वाई। जो एक्स पर्सन है उन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो सोच रहे हैं मैं ऑनलाइन एमबीए कर लूं, एंड सेकंड पर्सन वाई है जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर ली, 1-2 ईयर का उनको एक्सपीरियंस है, वो सोच रहे हैं मैं ऑनलाइन एमबीए कर लूं। अब दोनों केस में अंतर समझिए। अगर पर्सन एक्स आफ्टर ग्रेजुएशन ऑनलाइन एमबीए करता है और वो जॉब नहीं करता, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस सिनेरियो में पर्सन एक्स की जो ऑनलाइन डिग्री होगी वो ऑफलाइन डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं होगी। बट हाँ, जो पर्सन वाई है जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है जॉब में, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर वो ऑनलाइन एमबीए करते हैं, उस केस में उनकी जो ऑनलाइन एमबीए की डिग्री होगी वो ऑफलाइन एमबीए के इक्विवेलेंट होगी, ऑफलाइन डिग्री के इक्विवेलेंट होगी। तो मोस्टली ऑनलाइन जो डिग्री होती है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स की डिग्री होती है, क्योंकि उसका रीजन भी है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही बनाया है। अब वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी खासी होती है, वो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं, उनको चाहिए होता है एक पासपोर्ट यानी कि एक डिग्री मास्टर्स की और कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ऑनलाइन एमबीए जब वो करते हैं तो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट मिल जाती है, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में प्रोफेसर वही पढ़ा रहे होते हैं जो प्रोफेसर ऑफलाइन में जाके पढ़ा रहे होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम रहता है जैसा कि ऑफलाइन में रहता है, और बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज वो इंडस्ट्री में अपने कॉर्पोरेट में ले ही रहे हैं। इस वजह से जो उनकी डिग्री होती है वो ऑफलाइन के इक्विवेलेंट होती है। आइए इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हो तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आपकी जो क्लासेस होती हैं वो लाइव जरूर होती हैं, बट वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहती हैं। तो आप अपनी क्लासेस किसी भी टाइम कर सकते हो और कहीं पे भी कर सकते हो, बस हाँ नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अभी आप सोचोगे कि मैं अपना जॉब स्विच करके ऑफलाइन एमबीए करने जाऊं, तो सबसे पहले तो 2 ईयर की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा। तो इस वजह से भी वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑनलाइन एमबीए को ही प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा आरओआई सबसे मेजर पार्ट। अगर आप एक ऑफलाइन एमबीए करते हो, अच्छे कॉलेज से करते हो, वहां पे जो आप फी पे करोगे मिनिमम 5 to 6 लाख पे करोगे 2 लाख में। इसके अलावा लिविंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट एक्स्ट्रा ले देके 6-7 लाख आप मान के चलो। तो वहां पे जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो ऑनलाइन में काफी बेहतर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 100% अप्रूव्ड हैं ऑनलाइन डिग्री के लिए, और अंडर 1 लाख में वो ऑनलाइन एमबीए कराते हैं। वो उतने ब्रांड लेवल के कॉलेज नहीं है, बट अगर आप ब्रांड लेवल के कॉलेज से भी एमबीए करोगे, ऑनलाइन एमबीए करोगे, लाइक नार्सी मुंजी हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं ऑनलाइन एमबीए में, फिर भी आपकी जो कॉस्ट आएगी मैक्स टू मैक्स 2 लाख आएगी। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है ऑनलाइन एमबीए में बहुत ही बेहतर रहता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी, आप ऑनलाइन एमबीए करते हो, वहां पे जो आपकी गैदरिंग होती है, जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, ऑनलाइन भले होते हैं बट वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस एंड अच्छी खासे पोजीशन पे होते हैं, तो वहां से आप एक अच्छी नेटवर्किंग कर पाते हो, क्योंकि वहां पे मोस्टली सभी स्टूडेंट फ्रेशर नहीं रहेंगे, सभी कहीं न कहीं सेटल रहेंगे, वो ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं फॉर प्रमोशन, तो वहां पे एक अच्छी नेटवर्किंग आपकी हो जाती है। अगर आप अदर प्रॉस की बात करेंगे, अगर आप ऑफलाइन नार्सी मुंजी से एमबीए करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है, तब जाके करते हो। बट अगर आप ऑनलाइन भी करते हो, आप अपने लिंक्डइन पे मेंशन करते हो कि मैंने नार्सी मुंजी से एमबीए किया है, तो वहां पे आपको नेटवर्क बनाने में, कनेक्शंस बनाने में बहुत ही इजी रहेगा। कोई आपसे ये नहीं पूछने आएगा आपका मोड क्या है, आपने ऑफलाइन किया है या ऑनलाइन किया है। लोग ब्रांडिंग देके कनेक्ट होंगे आपसे। सपोज करिए आपको जॉब रिगार्डिंग अपनी कनेक्शंस यूज करने हैं, काफी ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो नार्सी मुंजी या XYZ, डीवाई पाटिल, एमटी यहाँ से पास आउट होंगे, ऑफलाइन ही क्यों ना पढ़े हो, वो अच्छी पोजीशन पे होंगे, और जब आप उनसे रीच आउट करोगे लिंक्डइन पे या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे, तब वो सोचेंगे हाँ ये तो मेरे ही कॉलेज के हैं, मैं इनकी हेल्प कर दूं जॉब रिगार्डिंग में, या किसी भी प्रॉब्लम, या आप कोई न्यू बिजनेस
बिजनेस आइडिया सोच रहे हो, तो यहाँ से आपकी जो नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, सारा कुछ आपको मिल जाता है। प्रॉस तो बहुत हो गए, कॉन्स पे भी कुछ बातें कर लेते हैं। लाइक कॉन्स अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो कॉन्स है वो है कैंपस लाइफ। आपको भी पता है अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो कैंपस लाइफ आप मिस करने वाले हो। बट जो ऑनलाइन एमबीए करते हैं वो इस माइंडसेट से करते ही नहीं है कि उनको कैंपस लाइफ एक्सप्लोर करना है। वो ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, वो अब अपने करियर में हाई चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। तो इसको बहुत बड़ा हम बहुत ही मेजर कॉन्स नहीं मान सकते। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन की है और आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन एमबीए कर लूं, बट हाँ, आप ऑनलाइन एमबीए अगर प्लान कर रहे हो तो साथ में आप जॉब का भी देखो, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट इंडस्ट्री नॉलेज आपका जो ऑनलाइन एमबीए रहेगा वो ऑफलाइन के इक्विवेलेंट नहीं होगा और उसकी वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होगी। एट द एंड आपको जॉब भी उतनी बेहतर नहीं मिलेंगी। आप समझ ही गए होंगे ऑनलाइन एमबीए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी जस्ट कॉलेज पास आउट किया है और वो ऑनलाइन एमबीए का सोच रहे हो, तो आप कैंपस लाइफ मिस करने वाले हो, राइट। इसके अलावा अदर कॉन्स की अगर हम बात करें तो जब भी आप कॉलेज में विजिट करते हो, वहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हो, किसी भी ग्रुप प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, तो वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट वर्क कर पाते हो। बट ऑनलाइन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, सबका अपना टाइम रहता है, लाइक एट अ सिंगल टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। ये भी एक मेजर कॉन्स आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप ऑफलाइन एमबीए करते हो तो वहाँ पे जब आप जाके पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हो, इसके अलावा जब आप जीडी ग्रुप डिस्कशन करते हो, उससे जो आपको इनहेंसमेंट मिलती है आपकी पर्सनैलिटी में, वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाती है। एट द एंड आप ये समझिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में काफी कुछ सीख ली है, आपके पास अच्छी खासी पहले से ही कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटी है, या आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी ऑनलाइन एमबीए के दौरान ये सारी चीजें इनहेंस कर लूंगा, क्योंकि काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कोर्सेरा के सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक मणिपाल यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, ये सभी आपको इस तरह कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप ऑनलाइन एमबीए करिए। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली इनहेंस नहीं हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन एमबीए करके ही सब कुछ सीख लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो उतना वर्थ इट आपके लिए नहीं रहेगा। तो मैंने ट्राई किया कि मैं सभी पॉइंट्स कवर कर दूं कि किसके लिए ऑनलाइन एमबीए है, किसके लिए नहीं है। अब आप समझ गए होंगे क्या आपके लिए ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट है या नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझे कनेक्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको किस कॉलेज से ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए, या आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से ऑनलाइन एमबीए करने का सोच रहे हो, बट आपको कंफ्यूजन है कि क्या इस कॉलेज के पास सारे अप्रूवल्स हैं ऑनलाइन एमबीए कराने के, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आप उससे कॉन्टैक्ट करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे अच्छे वीडियो, बहुत नॉलेजेबल वीडियो आप सभी को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।